हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है साथ। बहू, तुम अमित पर क्यों गुस्सा हो रही हो? वो व्यस्त है, अभी छुट्टी नहीं ले सकता। माया जी बोली। मम्मी जी, ये हम दोनों के बीच की बात है, आप दखल ना ही दें तो अच्छा है। तनीषा बोली। बहू, तुम भूलो मत, अमित मेरा बेटा है और ये घर मेरा है। ससुराल में बहू को कैसे रहना है, क्या भूल गई हो? माया जी गुस्से से बोली। मम्मी जी, शायद भूल तो अमित गए हैं कि मैं सिर्फ इनकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। तनीषा बोली। अरे, तुम्हारे भाई भाभी भी तो संभाल सकते हैं, अमित क्यों जाए? माया जी बोली। मम्मी जी, भैया को कंपनी ने 2 साल के करार पर विदेश में भेज दिया है। अमित जानते हैं, बड़े जीजा जी हमेशा कोई भी जिम्मेदारी या काम को संभाल लेते हैं, लेकिन इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने पापा के ब्लॉकेज बता दिया, तो अमित की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी अपने ससुराल को समय पड़ने पर संभालें। तनीषा बोली। ऐसा है, ये सब तुम्हारे चलता है, हमारे नहीं। अमित को परिवार की शादी में शामिल होना है। माया जी बोली। ठीक है मम्मी जी, मैं अकेले चली जाती हूँ। ये तो ठीक है। तनीषा अमित की ओर देखते हुए बोली। ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट बुक करा देता हूँ। अमित धीरे से बोला। अब तो खुश हो बहू, ना कि गुस्सा कर रही थी। माया जी मुंह बनाते हुए बोली। सही कहा, शादी का मतलब है सब जिम्मेदारी बहू की है। ससुराल, सास ससुर, ननद, पति, सब उसकी जिम्मेदारी है। सबको दिल से अपनाना। दीदी की डिलीवरी के समय मेरे मामा की बेटी की शादी थी, नहीं गई। बाद में मुझे मायके जाना था, लेकिन आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो अमित ने रोका, मैं रुक गई। फिर तबीयत ठीक न होने के बावजूद बुआ सास के बेटे की शादी में गई। तब ना तो मैंने कोई बहाना बनाया और ना ही दुखी हुई, क्योंकि ससुराल आने के बाद पहले प्राथमिकता इस घर की है, मैंने यही माना। ससुराल को अपने दिल से अपनाया। अमित ने जब भी कहा मैंने सुना, यहाँ तक कि पत्नी की गलती ना होने पर भी अमित ने मेरा पक्ष नहीं लिया। आज भी ये हम दोनों के बीच की बात है, लेकिन आप फैसला कर रही हैं, अमित नहीं। तनीषा बोली। बहू, इस घर के फैसले मैं ही लेती हूँ। मेरा बेटा मेरी इज्जत करता है, इसलिए नहीं बोलता। माया जी गुमान से बोली। सही कहा मम्मी जी आपने। अमित ना समझे, पर आप तो समझेंगी, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। मैं भी अपने माता पिता से प्यार करती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अमित, शादी के बाद भी अगर आप अपने फैसले नहीं ले सकते, गलत बात को भी सहन करोगे, तो शायद अब मैं इस घर में लौट कर ना आ सकूं। जब बात मेरी जिम्मेदारी की है तो मैं पीछे नहीं हटी। कभी ये सोचा है, बेटी या बहू सिर्फ किरदार नहीं है जो लड़की निभा लेगी जिम्मेदारी, लेकिन दामाद की कोई जिम्मेदारी नहीं। अमित, शादी हम दोनों की हुई है, तो अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी दोनों को ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर ज़रूरत के समय आप मेरे परिवार के काम नहीं आएंगे, तो मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं? जब मम्मी जी को सिर्फ बुखार हुआ था, तब जीजा जी दीदी को लेकर आए थे। तब मम्मी जी को कितनी खुशी हुई थी कि मेरे दामाद जी अच्छे हैं। तनीषा ने कहा। माँ, तनीषा सही कह रही है। शादी के बाद आज तक मैंने आपकी बात सुनी। आपने हमेशा ही ये कहा, ससुराल में ज़्यादा रुकना नहीं है, ना ही ज़्यादा बात करना है। शायद आपको ये डर था कि मैं ससुराल का ना हो जाऊं। आप खुश रहें, इसलिए मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कहीं आपको ये ना लगे कि शादी होने के बाद बीवी का गुलाम हो गया हूँ। आपको हाई बीपी की परेशानी है और शुरू से आपका लाडला बेटा रहा हूँ, बस यही बात थी। मुझे लगा समय के साथ आप तनीषा को समझ जाओगी, पर जब आज तनीषा ही मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी, तो फिर मुझे ये सब किस लिए करना? तनीषा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे तो लगा शायद माँ इन परिस्थितियों को ज़रूर समझ जाएगी, तुम्हारा साथ देगी, लेकिन नहीं। अमित माया जी की ओर देखते हुए बोला। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बस यही डर था, कहीं मेरा इकलौता बेटा बीवी की सुनकर दूर ना हो जाए। बचपन से लेकर आज तक इसने मेरी हर बात मानी है, लेकिन मुझे समझना था तुम भी किसी की बेटी हो
और ज़रूरत पड़ने पर जमाई को भी बेटे का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। बहू, देर से ही सही में मैं ये समझ गई हूँ, दामाद को ससुराल को निभाना चाहिए। आज से मैं तुम लोगों के मामले में दखल नहीं दूँगी। माया जी बोलीं। तनीषा, अब मम्मी जी का हृदय परिवर्तन हो गया है तो तुम भी अपना निर्णय बदल दो, सब सही हो जाएगा। जब तक पापा का इलाज होगा मैं वहीं रहूँगा। अमित तनीषा का हाथ पकड़कर बोला। जा बहू, और किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बस एक बार अपनी सास को भी गलती सुधारने का मौका देना। माया जी बोलीं। बस मम्मी जी, मैं इतना ही चाहती थी। विपरीत परिस्थितियों में ही अपनों का साथ मिल जाए तो अपने आप ही सब सही हो जाता है, तनीषा बोली।